हेलो एवरीवन, आज बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट 2 में आप क्या सीखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बैंक रिको होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जाना कि बैंक रिको हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं, जो हमारे बुक्स में बैंक बैलेंस होता है वो डिफर हो सकता है जो हमें बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि हमने देखा था कि माइट भी हमने चेक इशू किया है लेकिन अभी सप्लायर ने वो चेक लगाया नहीं है। कुछ बैंक्स जो है उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ एक्सपेंसेस डिडक्ट करने की, वो अकाउंटेंट को माइट भी नहीं पता। दैट्स वाई दोनों फाइनेंशियल डेटा को मैच किया जाता है और डिस्क्रिपेंसी एंड एरर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कैसे होता है तो क्विक बुक्स में भी बताऊंगी और टैली में भी बताऊंगी। आज टैली का सिर्फ एजुकेशनल वर्जन दिखा रही हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में जो भी टैली 6 में न्यू फीचर आया है कि आप अपने बैंक को सिंक कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में और फिर आप ऑटोमेटिकली जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हो, उसके बारे में भी बताऊंगी। बट अभी रुको, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने वर्ड बोला है कि बैंक सिंक करना, व्हाट डज इट मीन। देखो ये फीचर ऑलरेडी क्विक बुक्स में था, तो अगर मैं आपको क्विक बुक्स से दिखाऊं, राइट, जब आप क्विक बुक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर क्विक बुक्स को मैंने ओपन किया है, ठीक है। सिंक का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी जितने भी इस कंपनी के बैंक होंगे ना, वो यहाँ पर क्विक बुक्स में क्या कर दिए जाते हैं, लिंक कर दिए जाते हैं। लिंक करने के बाद अब ये सेम ऑप्शन हमारे टैली 6 में भी आया है। लिंक करने के बाद जितनी भी बैंक में ट्रांजैक्शन होगी, उनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर जो है वो विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो सारी ट्रांजैक्शन आपकी जो है ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में आ जाती है। वहाँ से आप सिलेक्ट करके जो जो आपको एंटर करना है, जिस भी कैटेगरी के अंडर उसको डालना है, एक्सपेंस है, इनकम है, अगर इनकम है वो आपकी फीस है या वो आपका इंटरेस्ट है, कैसी भी इनकम हो सकती है, उसको उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है। इसको बोलते हैं बैंक को सिंक करना। मीन सारी ट्रांजैक्शन आप मैन्युअली नहीं ऐड करते, यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके सॉफ्टवेयर पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो आप उसको जहाँ से एंटर कर दो। फिर तो मैम अगर बैंक से ही आ रही है तो फिर तो मीन्स ऑटोमेटिकली रिकंसिलिएशन हो जाता है। नहीं, जब बैंक से भी आप लिंक करते हो ना अपने अकाउंट को, तो क्या होता है, जैसे टैली वालों ने भी किया है कि यहाँ पर भी आप लिंक कर सकते हो, सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बैंक से जब लिंक होता है आपका सॉफ्टवेयर, जो फैच करता है वो ट्रांजैक्शन, वो समटाइम 2 टाइम्स भी कर लेता है फैच। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं और कुछ फैच नहीं होती, बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाए, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिंक भी है ना, स्टिल आपको बैंक रिको जो है वो करना ही पड़ेगा, राइट क्योंकि बहुत आपका सॉफ्टवेयर जो है आपके सप्लायर के सॉफ्टवेयर के साथ भी सिंक है, तो वहाँ से बिल्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे एडजस्ट करने होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी पहले सिंपल समझते हैं आप। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर टैली है, टैली में रिकंसिलिएशन अगर आपने मैन्युअली करना हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ कोई एंट्री नहीं सिखा रही, आपने टैली ऑलरेडी मेरे साथ CFM में किया है, इवन क्रेडिट कार्ड की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसको रिको कैसे करते हैं, सब कुछ सीखा है आपने। अभी हमें क्योंकि न्यू फीचर्स टैली में आए हैं, तो पहले थोड़ा सा पीछे का ब्रश अप कर लेते हैं। विद 6 में कैसे बैंक रिको जो है ऑटो में होगा वो भी सीखेंगे। तो टैली में जैसे ही आप सारी ट्रांजेक्शन्स को एंटर कर लेते हो, तो आप क्या करते हो, मीन्स आपने बैलेंस शीट में आके अपना बैंक अकाउंट जो है, चलो मैं बैलेंस शीट दोबारा से ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ से आप टैली आपने ओपन किया, ठीक है, बैलेंस शीट में आए। बैलेंस शीट में आके जो भी आपके करंट एसेट्स में आकर मैंने आपका जो भी बैंक अकाउंट था, मैंने उसको जो है वो ओपन कर दिया। जैसे ही आप बैंक अकाउंट देखो ओपन करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। अब आपने क्या किया होगा, अब आपका जो डेबिट होगा, बोलो, जो आपका डेबिट होगा वो बैंक का क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। आपकी बुक्स में जो डेबिट्स होंगे वो बैंक के सारे क्रेडिट्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप बैंक में आपके पैसा जाता है तो आपके अकॉर्डिंग तो बैंक क्या हो गया, डेबिट हो गया ना, बैंक में पैसा बढ़ गया। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, बैंक के लिए तो बैंक ने आपसे पैसा रिसीव किया है और रिसीव करके अपने पास थोड़ी रखेगी, वो लेटर ऑन आपको वापस करेगी ना, उसके लिए तो आप क्रेडिटर बन गए, इसलिए वो आपको क्रेडिट कर देती है। तो जो आपके यहाँ पर डेबिट अमाउंट होगा वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा, जो आपके यहाँ पर क्रेडिट होगा वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होगा। तो ये बात पहले ध्यान रखनी है जब आप स्टेटमेंट को मैच करते होंगे। तो मैंने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर पोस्ट कर रखा है।
अब मेरे अकॉर्डिंग जो अगर मैं देखूं तो 1 अप्रैल को जो मेरा बैलेंस आ रहा है ना वो आना चाहिए 12,45,960, ये आना चाहिए। अब मुझे आती है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट जब आती है, मान लीजिए ये है आपकी बैंक स्टेटमेंट, इधर देखते हैं, हाँ ये है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में मैं देखती हूँ अप्रैल का सारा बैलेंस आता है, तो एंड में देखती हूँ कि बैलेंस कितना है। तो जब मैं बैंक स्टेटमेंट चेक करती हूँ तो एंड में उसका बैलेंस जो होता है वो 12,54 है। मेरे में कम आ रहा है, बैंक में ज़्यादा आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या होगा? जब आप ध्यान से देखो ना, जो आपने एंट्रीज़ की हैं, जो हमने यहाँ पर एंट्रीज़ की हैं, हमने हो सकता है बहुत सारी जो पेमेंट्स की हैं वो पेमेंट्स चेक के थ्रू की हो, किसी ने अपना चेक जो है वो लगाया ही ना हो, इसलिए हमारे पास जो है, हमारे पास बैलेंस कम आ रहा है और बैंक में ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कोई चेक नहीं लगा। अब वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चेक अभी तक नहीं लगा, राइट? उसके रीजंस भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आती है ना, तो जो एंट्रीज आपने पास की हुई हैं उन सबको मैच करना पड़ता है। अब वो मैच कैसे करेंगे, टैली में कैसे मैच करेंगे, सिर्फ आज स्टेप्स बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके करके भी देखेंगे। आपने टैली में बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करना है पहले वो बताने लगी हूँ, फिर क्विक बुक्स में कैसे करना है फिर वो बताऊंगी। आपने टैली में बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए आपके पास यूटिलिटी है बैंकिंग, ठीक है। एन जो है वो ब्लू कलर में है, तो एन प्रेस करोगे तो इस फीचर के अंदर चले जाओगे। फिर यहाँ पर देखो बैंक रिकंसिलिएशन है, बी ब्लू में है तो बी को मैंने एंटर कर दिया। आपकी कंपनी में जितने बैंक्स होंगे सारे ओपन हो जाएंगे। आपको जिसका रिकंसिलिएशन करना है आप उस पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो बैंक डेट है ये सारी ब्लैंक आएगी, ठीक है। जिस जिस डेट पर वो ट्रांजैक्शन क्लियर हुई है ना, वो डेट आप यहाँ पर डालते जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, जब आप रिकंसिलिएशन करते हो ना, तो यहाँ पर पीरियड जो है ना वो आपका प्रॉपर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ 1 अप्रैल ही आपने लिखा है तो 1 अप्रैल का ही पूरा डेटा वो जो है पिक करेगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान देना कि जब टैली में आप रिकंसिलिएशन करते हैं तो पीरियड में जाएंगे, ठीक है। जहाँ तो आप ऑल्ट F2 कर दीजिए, यहाँ पर आके आप सिलेक्ट कर लीजिए 1 अप्रैल से लेके मुझे 2 अप्रैल तक जो है रिकंसिलिएशन पूरा करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, जो जिसके आगे मैंने डेट डाल दी है ना, वो अपने आप चली जाएंगी ट्रांजैक्शन जब आप डेट डाल दोगे। तो यहाँ से अगर कुछ ट्रांजैक्शन आपकी ऑलरेडी रिकंसाइल्ड हो गई हैं तो यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूज़ होता है, देखो बेसिस ऑफ वैल्यूज़ होता है। तो बेसिस ऑफ वैल्यूज़ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड, अगर कोई ट्रांजैक्शन आप किसी कंपनी में गए, ऑलरेडी रिकंसाइल्ड हो चुका है डेटा, आपको रिकंसाइल्ड भी देखना है, तो यहाँ पर जो है येस कर दोगे। तो नीचे आइए, एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर येस हो जाएगा। बैक जाना है आपको, जैसे ही बैक जाओगे सारी ट्रांजैक्शंस दिखेंगी। तो हो सकता है जब आप कंपनी में जाए ऑलरेडी कुछ रिकंसाइल्ड हो चुके हों, तो आपने पहले पीरियड सेलेक्ट करना है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक मुझे रिकंसाइल्ड करना है। अगर ट्रांजैक्शन सारी नहीं आती तो आपको बेसिस ऑफ वैल्यूज़ पे जाना है, सारी ट्रांजैक्शंस देखनी है, क्योंकि आपसे पहले जो पर्सन हो सकता है उसने कुछ डेट्स डाल दी हो, माइट भी, तो आपने देखना है कि सब कुछ ठीक डाला है या नहीं डाला है। तो ऐसे 1 बाय 1 आप नीचे आकर जो है 1 बाय 1 सबको रिकंसाइल करते जाओगे। अब आप देखो कि बैलेंस एज पर कंपनी बुक, मीन्स कंपनी की बुक्स के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस है, जब जैसे कि हमने बैंक में देखा अभी लेजर बैलेंस शीट में जाकर, ठीक है। बैलेंस एज पर बैंक 1254, ये हमने बैंक स्टेटमेंट में देखा कि 1254 है। क्यों ऐसा है, डिफरेंस यहाँ पर बताएगा क्यों ऐसा है। कहते किसी 9000 की वजह से है, और 9000 क्या है, ये है सैलरी पेमेंट, ये चेक है। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में जाके चेक करो कि क्या ये चेक नहीं आया है। तो जैसे ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में जाते हो तो आपने देखा कि 5, 6, 7, 8 ये सारे चेक्स आए, ये सारे चेक्स आए, लेकिन वो 9 चेक नहीं आया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर 9 चेक नहीं आया तो बैलेंस नहीं मैच कर रहा ना आपका। यहाँ पर बैलेंस क्यों नहीं मैच कर रहा आपका, बैंक में 1254 और हमारे में 1245 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ 9000 वाला सैलरी। अब क्या करें हम, अब इसको क्या करें। अब आपको क्या करना है, आपको ये एंट्री जो है ना डिलीट नहीं करनी है, बस आपको रिकंसाइल ऐसे ही करना है कंप्लीट कि इस दिन बैंक का बैलेंस इतना था, हमारी बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स इतना था। रीज़न उसका क्या था कि 9000 का चेक जो है वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा।
अब जिस दिन आपने चेक दिया है, हो सकता है आपने 1 अप्रैल को दिया या 2 अप्रैल को दिया, पर्सन ने 7-8 को लगाया हो या नेक्स्ट मंथ 1 मई को लगाया हो, इस एंट्री को डिलीट नहीं करना है आपने। जब दोबारा से आप रिकंसाइल करोगे ना, जो भी आप पीरियड डालोगे, तो उसमें ये एंट्री आपको नजर आएगी। अगर ये 1 मई को जो है क्लियर हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 मई डालोगे तो अपने आप जो है नेक्स्ट मंथ का बैलेंस जो है आपका रिकंसाइल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि जब आप कॉपी पर रिकंसिलेशन करते हो, बैंक रिकंसिलेशन, तो कैसे करते हो, कुछ ऐड करते हो, कुछ लेस करते हो। अब आपके कंपनी की बुक्स में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखाई देती, तो उनका क्या करना है? अगर तो आपको लगता है कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन है, चेक्स वगैरह हैं जो बाद में क्लियर होंगे, तो उसको एज इट इज लीव कर दोगे। नेक्स्ट टाइम जब स्टेटमेंट आएगी तो जिस डेट को वो क्लियर हुआ होगा वो डेट आपने वहाँ पर पुट कर देनी है। अगर आपको लगता है कि ये चेक बाउंस हो चुका है, वॉइड हो चुका है, मीन्स आपने कैंसिल कर दिया था, फिर वो रीज़न तो तभी पता चलेंगे ना जब आप बैंक और कैश बुक को मैच करोगे। तो उसके प्लेस पे इसको कैंसिल करके नरेशन में कैंसिल द चेक लिख देना है, जैसे कि आपने क्लासेस में मेरी सीखा है कि कैसे कैंसिल करेंगे आप चेक। तो आप कैंसिल कर देंगे। एंट्री को डिलीट नहीं करना है आपने, कोई भी एंट्री डिलीट नहीं करेंगे, उसके रीज़न समझेंगे कि रीज़न क्या है। हो सकता है बाद में वो जो ट्रांजैक्शन है बाद में बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो, राइट। तो ये तो होता है कि हमें टैली में कैसे करना है। जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक एक ट्रांजेक्शन के आगे डाल के, सिर्फ मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि टैली में कैसे करते हैं, क्विक बुक्स में कैसे करते हैं। टैली में जैसे ही अपना बैंक बुक आप ओपन करेंगे, उसके सामने सिर्फ आपको डेट्स लिखनी है, तो अपने आप यहाँ पर बैलेंस चेंज होता जाएगा, राइट। लेकिन क्विक बुक्स में कैसे होता है, अगर मैं क्विक बुक्स को ओपन करूँ, यहाँ पर मैंने क्विक बुक्स को ओपन किया, यहाँ पर जितने बैंक्स होंगे इस कंपनी के वो सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे इस कंपनी के बैंक्स हैं। आपने मान लीजिए ये वाला बैंक जो है इसको मुझे रिकंसाइल करना है, तो जैसे ही मैं गो टू बैंक लेजर जाती हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है रिकंसाइल। ये सारी एंट्री मैंने पास कर रखी है, तो हो सकता है अब रिकंसिलेशन करना है मुझे, तो रिकंसाइल पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे जो है रीडायरेक्ट कर देगा रिकंसिलेशन पेज के ऊपर, और ये बताएगा कि लास्ट टाइम मैंने कब तक रिकंसाइल किया था। तो यहाँ पर वो बताएगा कि आपका बैंक जो है ये है, आपने 31 तक रिकंसाइल कर दिया था, ठीक है, उसका क्लोजिंग बैलेंस ये होगा 51, और ऑब्वियसली फरवरी नेक्स्ट मंथ का ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर देखोगे कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट आई है वो कहेगा कि जो स्टेटमेंट आई है उसका बैलेंस बताओ और किस डेट तक आप रिकंसाइल करना चाहते हो। ऑब्वियसली ये रिकंसाइल कब तक हो चुका है, जनवरी तक। अब मुझे फरवरी को रिकंसाइल करना है, तो मैं बैंक से फरवरी की स्टेटमेंट मंगवाती हूँ। तो जैसे मैं फरवरी की स्टेटमेंट मंगवाती हूँ तो वहाँ पर आता है कि फरवरी का देखो बिगिनिंग बैलेंस, जो मेरी बुक्स में भी दिखाई दे रहा है। फिर वो कहता है कि आपके डिपॉजिट 73 डिपॉजिट्स हुए हैं, इतने चेक्स पे किए हैं, इतनी आपके विड्रॉल्स हुई हैं, और आपका एंडिंग बैलेंस ये होना चाहिए 25,481.28। ठीक है, तो ये हमने, और किस डेट को होना चाहिए, तो डेट यहाँ पर लिखी हुई है कि 28 को। तो 28 को आपका बैंक का बैलेंस जो है, आपकी जो आपने मेंटेन किया हुआ है उस बैंक के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस होना चाहिए। तो ये चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हम उसको बताएंगे। देखो क्विक उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पर पहले बैलेंस पूछता है वो बैंक का है, टैली में नहीं पूछता। अल्टीमेटली रिकंसाइल वैसे ही होता है, 1-2 स्टेप्स में डिफरेंस होता है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर में रिकंसिलेशन सेम ही होता है। तो कितना उसने एंडिंग बैलेंस बताया, 25,481 पॉइंट समथिंग था, देख लेते हैं, 0.28। फिर वो बोलेगा कि किस डेट को ये बैलेंस था, तो ये है आपका बैलेंस 28 को, और स्टार्ट रिकंसाइल कर देना। तो वहाँ पर आप यूटिलिटीज़ में बैंक रिकंसिलेशन में जाते हैं, यहाँ पर बैंक में आके बस रिकंसाइल के बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो बताएगा कि देखो आपका बिगिनिंग बैलेंस ये है, ठीक है, एंडिंग बैलेंस ये है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके 73 डिपॉजिट हैं जिसकी टोटल वैल्यू इतनी है। बैंक स्टेटमेंट में देख लेते हैं कितनी है। बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 73 है जिसकी वैल्यू 204,129 है। तो अगर हम क्विक बुक्स में जाते हैं उसमें भी सेम, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 36 पेमेंट्स हैं,
यहाँ पर कितनी पेमेंट्स हैं, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 7, 8, 9 और 2 और 3, यहाँ पर 39 पेमेंट्स हैं, हमारे में 36 है। मीन्स कुछ ऐसी एंट्रीज है जो हमने पास नहीं की हैं। तो आप जब क्विक बुक्स में आते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसी एंट्री है, यहाँ पर भी 39 होनी चाहिए, उतना ही अमाउंट आना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर बता रहा है कि आपके बैंक जो आपने जितने भी अकाउंट मेंटेन किया है, जो बैंक ने मेंटेन किया है, आपका इतना बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारा फिर नीचे की सारी ट्रांजैक्शन आप 1 बाय 1 चेक करोगे कि वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, कौन सी ऐसी 3 ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने पास नहीं की है। तो वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आपको पूरा बैंक स्टेटमेंट नीचे तक देखना पड़ेगा। आप अपने जितनी भी पेमेंट्स हैं उसको इन पेमेंट्स के साथ सारा मैच करोगे, ठीक है। इन पेमेंट्स के साथ जब आप मैच कर लोगे तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस है ये चला जाएगा, फिर आप इसको रिकनसाइल कर सकते हो। तो इसमें ऐसे चेक करना, मैम एक एक ट्रांजेक्शन आप देखो ना, 39 ट्रांजेक्शन, अरे 400 तक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एक मेथड होता है एक्सेल के थ्रू जो है हम बहुत जल्दी ही रिकनसाइल कर लेते हैं, राइट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू डू द रिकन्सिलेशन इन टैली, और इन नॉट मतलब एग्जैक्टली स्टेप्स बताए हैं कि अगर टैली में रिकन्सिलेशन करना हो तो कैसे होगा, अगर क्विक बुक्स में करना हो तो कैसे होगा। अब आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ ट्रांजैक्शंस पास करनी है। अब आप क्या करेंगे, आप इन ट्रांजैक्शंस की फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, इन ट्रांजैक्शंस की फ़ोटो क्लिक कर लीजिए इनकी, ठीक है। ये सारी ट्रांजैक्शन आप टैली में पास करके रखना, और मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टैली में अगर मैनुअली रिको करना हो तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कि ऑटो में रिको करना हो तो उसको कैसे किया जाता है। तो जो ऑटो में रिको होगा उसका जो एक्सेल है CFM के स्टूडेंट्स को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।